नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन टाइम एंड डिस्टेंस के जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे, वहाँ से क्वेश्चन करेंगे। और मैथ में एक समस्या सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। मैं भी एक कोई टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ और मैथ को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, रटने की कोशिश कभी नहीं करता। पहले क्या होता था, जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, टाइम कोई भी चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस मान लो, जैसे उसमें टाइप करा दिए टीचर ने 5 टाइप। 5 टाइप अपन ने कर लिए और 5 टाइप के क्वेश्चन अपन लोगों से बन जाते थे। लेकिन कोई दूसरा सवाल घुमा-फिरा के आ गया तो वो सवाल नहीं बनते थे, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं था। बेसिक कौन-सा? क्वेश्चन वाला नहीं, अलग वाला, इक्वेशन वाला। अब तो अपन एक काम के सवाल अपन कर रहे हैं ना, उसमें हर चीज़ में अपन बराबर करने की कोशिश करेंगे और देखो बराबर करने की कोशिश करने में सारे सवाल हो जाएँगे। अपन ने कुछ सवाल किए थे, अब आगे करते हैं। चलो जैसे सवाल ये है, दिख रहा है? एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय। इसमें समान दूरी दी है। दूरी बराबर दूरी, दूरी को बराबर करेंगे, हल करके आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। एक कार 108 किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। जैसे कि देखो, ये कोई निश्चित दूरी है, कोई फिक्स दूरी है। कार की चाल कितने गए? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है इसको? 3 घंटे। हम मान लेते हैं हमारे अनुसार डी दूरी इतने की चाल से, इस चाल से चलेंगे 108 की चाल से इतनी दूरी, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसके हिसाब से निकालते हैं, इसमें समय निकाले कितना समय लग रहा है इस इतनी स्पीड से इतनी दूरी को। दूरी कितनी है? डी। डी चाल कितनी है? 108। ये क्या आ गया अपना समय। क्वेश्चन में दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। इसके बारे में कह रहा है 3 घंटे में तय करती है, हमारे अनुसार इतने घंटे में तय करती है। इसको 3 घंटे बराबर करो। डी बराबर 108 बराबर 3। डी बराबर 108 इंटू 3 गुणा करो, 3 24। दूरी कितनी आ गई? 324। दूरी 324 आ गई। अब सही क्लियर है, चाल ही है और दूरी भी आ गई, इतनी दूरी है। अब क्या कह रहा है? यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, चाल कितनी थी पहले? 108। 108 माइनस कितना? 27, 81 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। और इसी दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा? देखो, ये बना ली दूरी 324 और चाल कितनी? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय चाहिए, दूरी कितनी है? 324। 324, चाल कितनी है? 81। 4 घंटे। इसकी इतनी 81 की स्पीड से 324 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे। चलो और कुछ सवाल देखते हैं। ये भी सेम सवाल है, अपन अलग अलग सवाल करेंगे। चलो ये करके देखते हैं। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। ठीक है। यात्रा के समय में 30 मिनट की कमी की बचत करने के लिए चाल में किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, 30 मिनट कम समय लगाना है। अब इसको करेंगे, देखो, ये चंडीगढ़ है और ये अमृतसर है। दूरी कितनी है? पता नहीं है। डी दूरी मान लो
और चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी दिया है इसमें। क्वेश्चन बनाएंगे। दूरी दूरी निकालनी है, दूरी पता नहीं है। तो पहले अपन समय समय निकालती है कितना, यहाँ इतनी स्पीड से इतनी दूरी को कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, डी दूरी। चाल कितनी है, 50। ये आ गया समय। ये समय क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतनी की स्पीड से ये दूरी, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी तो तय करने में 4.5 घंटे लगते हैं। बराबर 4.5, पॉइंट हटाया 10 आ गया। 5×9 = 45, 5×2 = 10, इसमें काट दो। 2×2 = 4, 2×5 = 10, इसका गुणा इसमें कर दो। डी बराबर 25 × 9, 9×5 = 45, 9×2 = 18, 19×2 = 22। तो दूरी आ गई 225। ये दूरी आ गई 225। अब क्या कह रहा है, यात्रा के समय में यहाँ पे जितना भी समय लगता था उसमें 30 मिनट की बचत, 30 मिनट कम लगे तो कितनी वृद्धि करनी होगी। 50 की चाल थी हमने, अब हमारी नई चाल कौन सी हो गई, एक्स मान ली। एक्स की चाल से वही दूरी और समय कितना, 30 मिनट की बचत करे, कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 30 मिनट की बचत करनी है, 30 मिनट कम। वही बना लो। बनाना नहीं है, वो तो अपन कर रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। चाल अपनी एक्स की चाल से समय पहले कितना लग रहा था, समय का निकाला है अपन ने, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे लग रहा था ना पहले यहाँ पे। अब कितना, 30 मिनट कम कर लो उसमें, तो कितने घंटे लगेंगे। 4.5 घंटे में 30 मिनट की बचत करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे। तो इधर मान लो 4 घंटे। 4 घंटे, दूरी वही 225, समय का फॉर्मूला वही, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 225, चाल एक्स बराबर 4 घंटे। एक्स क्या माना है अपन ने, चाल, नई चाल। चलो करती है। कैसे गुणा होगा, 4x बराबर 225, एक्स बराबर 225/4। 4 का 225 में भाग दे दो। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 5 बचे। अब पॉइंट आ रहे 55 सही, 5/6। जी अपना एक्स माना क्या था अपन ने, चाल मानी थी। यहाँ की चाल निकालनी है अपन को, पूरा निकाल लेते इसी को। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ देखते, देखो 225, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×5 = 20, सॉरी 4×6 = 24, 1, 0, 4×2 = 8, 2 पॉइंट लग गया तो 0, 4×5 = 56.25। अब ये चाल है ना, ये चाल आ गई 56.25। पहले की 50 थी, अब इतनी आ गई। अब इसमें क्या बोला था, कितनी 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 56.25 में से 50 घटा दो, 6.25, 6.25 की वृद्धि करनी होगी। ये आंसर आ गया अपना। और कोई सवाल निकालते हैं, चलो ये करते हैं, कौन सा सवाल है। एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है।
यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, एक ट्रक है, यहाँ से दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ये ट्रक 20-30 मिनट में करता है, ये आधे घंटे में। चाल कितनी है? चाल पता नहीं है। देखो, दूरी है, समय भी दिया है, 30 मिनट में करता है, चाल पता नहीं है। चाल अपन ने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अपन को क्या निकालना है? चाल ही निकालनी है। तो इतनी की स्पीड से 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगेगा कितना समय? उसमें कह रहा है 30 मिनट लगता है, और अपने अनुसार समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 20। चाल जो अपना समय लगता है, क्वेश्चन में कितना लगता है? 30 मिनट, यानी आधा घंटा। 30 को घंटे में बदलो, 1/2। तो एक्स की वैल्यू लाएंगे अपन, कैसे गुणा कर लो, 2×2 = 4, एक्स बराबर 40। जो आ गई अपनी स्पीड, तो ये स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पढ़ो। तय करता है, एक एक लाइन से अपना चाल निकल गई। यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया है, इस चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 माइनस 15, तो कितने हो गए? 25। और 25 नई चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समान दूरी, ये 20 किलोमीटर दूरी को समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? यही वाली समान, वही पहले वाली, 20। चाल कितनी है? ये नई वाली चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। पचम 25, 5×4 = 20, 4/5 घंटे। मिनट में पूछा है, तो 4/5 घंटे को मिनट में मतलब 60 से गुणा करो। 48 मिनट में, 48 मिनट इसका आंसर। और देखते हैं, जी वाला देखे, जी वाला कुछ थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल, कार की चाल कितनी मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 मिनट, चलो कार की चाल कितनी मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार, कोई जी कार है, इसकी स्पीड जी है। देखो बनाओ, समझने के लिए डायग्राम बनाओ। 60 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितने है? 60 किलोमीटर, दूरी फिक्स है, 60 किलोमीटर दी है। और एक्स की चाल है। देखो, दूरी आ गई, चाल मान ली, समय पता नहीं, समय निकाल लो। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 60, और एक्स जो आ गया अपना समय। आप पढ़वाएंगे। 60 किलोमीटर की दूरी तय कर, यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, जो चाल थी अब कितनी कर दो? एक्स प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। इस चाल से यही दूरी तय करने में से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन बनाएंगे अपन। देखो, ये 60 किलोमीटर, और चाल कितने गए? अब x+8। अब इसको समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितने गए? 60। 60, चाल कितने गए? x+8। जिस समय, इसके अनुसार जिस समय, कुछ समय गया 2 घंटे कम लगते, इस चाल से जाएगा, इसी स्पीड को 2 घंटे कम लगेंगे। इसमें 2 घंटे ज्यादा, इसमें 2 घंटे कम। अपन अब समय को बराबर करेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे तब अंतर आता है। इसमें 2 घंटे 2 घंटे कम लगते हैं, सॉरी, इसमें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं।
इन दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को जी भी समय, जी भी समय, समय इनको बराबर करो। कैसे करेंगे? इसमें 2 घंटे ज्यादा, इसमें कम। 60, इसमें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसमें 2 घंटे कम लगते हैं। इनको बराबर करेंगे तो समय बराबर चाहिए। इसमें 2 घंटे और जोड़ दो, ये बराबर हो गया। इसमें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसमें कम लगते हैं, इसमें 2 घंटे और जोड़ दिए तो बराबर हो गए। अब इसको इधर ले आओ, 60 माइनस इसको बराबर को इस तरफ ले आओ, लेफ्ट साइड, x+8 बराबर 2। ये 2 का समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अपन अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख के देख रहे हैं, जैसे टाइम लग जाएगा इसमें। इसी को तरीके से सॉल्व करेंगे अपन डायरेक्ट। अभी बेसिक चल रहा है अपना, इक्वेशन को बराबर करके सॉल्व करना बस। 12 रख के देंगे, एक्स की जगह 12 रखते हैं। 60 12 माइनस 60, और कितने हो जाएगा? 12 और 8 20, 12×5 = 60, 2 3 6, 5 में से 3 गए, बराबर 2। 5 यानी कि पहला आंसर 12 रखा, 12 ही अपना आंसर है। 5 में 3 गए 2, ये 2 था ना बराबर में 2, ये 2 2 आ गए, आंसर आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये सवाल देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है। एक मोटरसाइकिल पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और अगले 2 घंटे में एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। चालक की औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी निकालो, पहले दूरी कितनी चली। देखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितने का? 90 की, समय कितने का? 1 घंटा, दूरी कितने का आ गई? 90 किलोमीटर। ये वही। अब कह रहा है कि अगले 2 घंटों में 120 किलोमीटर की चाल से चलता है, इसमें दूरी कितनी चली? वही, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितने है? सॉरी, चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय तक? 2 घंटों तक, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। ठीक है, ये दूरी, कुल दूरी जोड़ दो, 240 और 90, 330 कुल दूरी आ गई। समय, पहले 1 घंटा, फिर बाद में 2 घंटे, टोटल 3 3 घंटे, 3 घंटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 330, कुल समय 3 घंटे, 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। सवाल देखते हैं, चलो जी देखते हैं। शंकर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और और वह स्कूटर पर सवार होकर 20 किलोमीटर की चाल से पुराने बिंदु पर लौटता है। ठीक है, देखो, कोई दूरी है, ठीक है, शंकर है, शंकर कार से आता है, ये कार से आ रहा है, इधर इधर 40 की स्पीड से, और इधर से स्कूटर से आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इधर जाता है, इधर आता है। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, और कुल दूरी, जाने में डी दूरी तय की, आने में डी दूरी। चलो दूरी मान लेते हैं यहाँ से। शंकर यहाँ से गया 40 की स्पीड से, डी दूरी,
डी दूरी गया, यहाँ से जाने में कितना समय लगा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है डी, चाल कितनी है 40, जिस समय आ गया जाने में। अब लौट के आएगा ना स्कूटर से 20 की चाल से। जाने में कितना समय लगेगा, लौटने में घर पे आकर समय लगेगा ना। देखो चाल है कि दूरी है कि समय नहीं है ना, इसलिए समय निकाल रहा हूँ मैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है डी, समय कितना है बी, सॉरी चाल जा गया, आने में समय, जाने में समय, आने में समय। ठीक है, ठीक हो गया। औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अपना समय भी है, कुल दूरी भी है। देखो इधर से गया डी दूरी, इधर से भी आया वही डी दूरी, डी डी 2D, कुल दूरी 2D। समय, समय इन दोनों को जोड़ लो, कुल समय करेंगे ना। डी बटे 40 प्लस डी बटे 20, एलसीएम लिया 40, डी प्लस 2D, 3D बटे 40 कुल समय, 3D बटे 40, 40 ऊपर जाएगा। ठीक है, काट दिया। डी से डी 80 बटे 3, 3 का भाग लगाओ 80 में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। तो आंसर आ गया अपना 26 सही 2/3, 26 सही 2/3, हाँ सही है। किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। ये वाला करते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है। कुल दूरी, इतनी दूरी मान ली मैंने 3 भागों में। यहाँ से पहला भाग, यहाँ से गया दूसरा भाग, और यहाँ से 3 भाग खत्म। 1 2 3 भाग, और तीनों भाव क्रम से 80 की, 60 की, 30 की चाल से तय करता है। यहाँ पे कितनी चाल है, 80 की किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 30 किलोमीटर जी। इतनी दूरी इतनी की स्पीड से, इतनी दूरी इतनी की स्पीड से, इतनी दूरी इतनी की स्पीड से चाल से तय करने का निर्णय लेते हैं। यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अपने कुल दूरी चाहिए, कुल समय चाहिए। दूरी निकालें, यहाँ से कैसे निकालेंगे। 80 की चाल से कितनी दूरी मान लो, डी दूरी। 60 की चाल से ये जी भी डी दूरी, बराबर दूरी है ना, डी तीनों बराबर है ना, डी डी मान ली। अब यहाँ से निकालेंगे दूरी, दूरी तो जा गई 3D हो गई, कुल दूरी हो गई 3D। समय निकालना है, समय, समय का फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3D, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे कितना समय लगेगा, यहाँ पे सॉरी ये गलत है, ये नहीं करना, कुल नहीं करना। यहाँ पे समय और दूरी बटे चाल, दूरी, यहाँ का समय निकालना है, यहाँ का, यहाँ कितना समय लगेगा, यहाँ का समय, यहाँ का समय, यहाँ का समय, तीन को जोड़ देंगे, ये नीचे रख देंगे। यहाँ का समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है डी, चाल कितनी है 80, तो जहाँ लगा D/80। ठीक है, और यहाँ की दूरी वही D/60, D/60। यहाँ की दूरी D/30, ये आ गई अपना कुल समय। दूरी हो गई समय, समय को जोड़ लो, जोड़ो को एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। 8 60 30, इनका एलसीएम लेते हैं अपन, इनका एलसीएम 240।
8 का भाग इसमें लगाओ, 0 0 8 0 3D, प्लस 8 का भाग इसमें लगाओ, 0 0 6 चौक 4D, 30 का भाग 24 8D। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 15, 15D बटे 240। ये क्या है? समय। ये दूरी, ये समय। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी जे कुल समय जे कुल दूरी 3D, कुल समय 15D बटे 240, 240 जाएगा ऊपर, तो 3D इंटू 240 बटे 15D, डी से डी, 3 से 15, 5 बार 15 कट गया, पाँच पाँच चौके 20, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, कहाँ हुआ सवाल? 0। सही है। लेट और जल्दी वाले कर लेते हैं, का तो सवाल और अपन एक ही सवाल हो जाए, जैसे कर लेते हैं। अपनी सामान्य चाल की चौबटे चाल चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देर से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय। ठीक है, सामान्य समय बताना है। ठीक है, चाल, अपनी सामान्य चाल की बात, सामान्य चाल की 6/7 से जब बटे में दिया रहता है 6/7, तो इसको मान लो सामान्य है, इसको मान लो बाद की चाल। सामान्य चाल कितनी हो गई? 7x मानना पड़ेगा, तो रियल नहीं है, वेरिएबल मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो 7x। ठीक है, सामान्य ठीक है, जिस चाल हो गई, चलती हुई एक बस 20 मिनट देर से पहुंचती है। अपनी सामान्य चाल की चोट चाल से चलती है तो 20 मिनट में देरी पहुंचती है। ठीक है, देरी से पहुंच 20 मिनट देर, ठीक है। अब वही बना लो, देसी धमाका। 7x की स्पीड से आती है, डी दूरी, समय कितना लगता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, जे दूरी बटे चाल, जिस समय आ गया। अब 7x की बजाय 6x में आती है, तो देखो स्पीड कम करेंगे, समय लगेगा ज्यादा। तो देखो अब वही चीज, वही डी दूरी आएंगे 6x की स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटे चार, जी भी समय आ गया। इसकी स्पीड से जाएंगे तो सही पहुंच जाएंगे, इसकी स्पीड से आएंगे तो कितना लग रहा है? 20 मिनट लेट, यानी 20 मिनट ज्यादा लग रहा है इसमें। तो समय को बराबर करिए अपन, देखो इसमें 20 मिनट ज्यादा लग रहा है ना, इसमें 20 मिनट कम कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। देखो, D/7x, D/6x, इसमें कितना 20 मिनट ज्यादा, यानी प्लस ज्यादा हो रहा है, तो माइनस, कम कर दो 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे बदलो, 60 का भाग, दो एकम दो, दो तिया 6, मुझे बराबर हो गया, जिस समय और जिस समय बराबर हो गया। अब इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, इक्वेशन बन जाएगी। इसको ले आओ, 1/3 जागे इधर, बराबर, ये यहीं कहीं रहेगा, D/6x, जे इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, D/7x। अपनी लेंदी हो जाएगा सवाल, चलो करो। 42x, एलसीएम लिया, 7D 6D बराबर 1/3, सात में से जगह 1D, 1/3 बराबर, यानी डी बचा, इधर आ गया 42x। कुछ गलती कर दी है? नहीं, सही है। किसमें करूँ? 3D बराबर 42x, डी बटे में x आ गया,
डी कितने गए 42, एक्स बराबर 3। काय का अनुपात निकला है, एक्स की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू आ गई 42, तो एक्स की वैल्यू रखें यहाँ पर 3, 7 × 3, 21 की चाल थी पहले, और 42 यहाँ की किलोमीटर। पूछा क्या है, बस को इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय, पहले वाला समय, जे वाला समय। डी की वैल्यू 42, और 7x का मान अपने रख ही दिया पहले 21, 21, 7 × 7 = 42, 3 × 3 = 3, 3 × 6, 2 घंटे। अपना इसका 2 घंटे, बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय 2 घंटे है। इसको एक ट्रिक से करते हैं, मतलब ट्रिक नहीं है, वो है रेशो मेथड। सवाल को कई प्रकार से बनाते रहो, घर पे प्रैक्टिस करो, अपने आने लगेंगे, मुझे भी आने लगे, बस स्लो करता हूँ, स्पीड तो बढ़ी जाएगी, फिर सवाल तो सीख लो। पहले की चाल कितनी थी, 6/7 चाल, पहले की चाल 7 थी, अब कर दी चाल को 6। दूरी बराबर है, देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी फिक्स है, जो चाल है उसका उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, तो समय कितना है 6, 7। यहाँ से कितना ज्यादा लग रहा है यूनिट में समय, 6 से 1, 1 की वैल्यू कितना, घंटा मान के चल रहा है पूरा, क्योंकि जो घंटे में ही दी है वही चाल घंटे में मानना पड़ेगी। और इधर कितना लग रहा है, बस को 20 मिनट देर, यहाँ से 20 मिनट देर मतलब 20 मिनट लेट, मतलब 20 मिनट ज्यादा लग रहा है समय। यहाँ से कितना लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा किसके बराबर 30, सॉरी 20, ये मिनट है, ये घंटा है, इसको इसको भी घंटे में करो, 60 से भाग, 1/3, 1 की वैल्यू 1/3, तो 6 की वैल्यू निकालो, 1/3 इंटू 6, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 2, इसकी वैल्यू आ गई 2 घंटे रियल। जी चाहिए हाँ, आता हुआ आंसर। बस का इस यात्रा में पूरा करने का साउंड समय, जिस समय से समय निकल गया 2 घंटे आंसर। अब बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे जब पीडीएफ वही खत्म। और भी क्वेश्चन है जल्दी मल्दी के, जिस तो अपने हो गए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई, और मैं भी देखो तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट ही हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है वही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल मैथ को रट रहे हैं, मैं रटता नहीं कभी, तो बेसिक से चेक करते हैं, थोड़ा बहुत रेसो मेथड भी लगा लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।